धर्मेंद्र एक बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका आज निधन हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उनका पूरा जीवन इतिहास। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल किशन देवल था और उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में नसराली गांव में हुआ था। यदि मैं परिवार की बात करूं तो उनका परिवार एक पंजाबी जाट था। उनके पिता का नाम केवल किशन था और माता का नाम सतवंत कौर था। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालटन कला से पढ़ाई की थी और बाद में पागवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में उन्होंने इंटरमीडिएट किया था। वहीं यदि हम व्यक्तिगत जीवन और परिवार की बात करें तो धर्मेंद्र ने 2 बार शादी की थी। पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी और बाद में 1980 में उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी। यदि मैं बच्चों की बात करूं तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे हैं जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल शामिल है। यदि मैं हेमा मालिनी के द्वारा की बात करूं तो उनके 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। एक रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी से विवाह के समय उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था क्योंकि उनकी पहली पत्नी अभी जिंदा थी। यदि मैं फिल्मी कैरियर की बात करूं तो बॉलीवुड में उन्होंने 1960 में अपनी डेब्यू फिल्म दी थी जिसका नाम था दिल भी तेरा और हम भी तेरे। ये सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे बल्कि एक एक्शन के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि ली। उनकी कई फिल्में हिट रही जैसे शोले, मेरा गांव, मेरा देश, चुपके चुपके, सीता और गीता आदि। उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और वे भारतीय जनता पार्टी से ये सदस्य भी रहे। उन्होंने 2004 से 2009 तक सांसद के रूप में भी अपनी सेवा दी थी। यदि मैं सम्मान और विरासत की बात करूं तो उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उनकी फिल्मों और किरदारों ने भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें हीमैन कहा जाता था क्योंकि उनका स्किन पर मजबूत और करिश्माई व्यक्तिगत था। यदि मैं आज की बात करूं तो 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो चुका है। वे 89 वर्ष के थे। समाचारों में कहा है कि उनके स्वास्थ्य की समस्या सांस से संबंधित थी और उन्हें कुछ समय अस्पताल में वेंटिलेटर पर भी बिताया था। उनका नाम बॉलीवुड के लिए एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है क्योंकि वे कई दशकों से इंडस्ट्री का बड़ा अहम हिस्सा बनकर रहे हैं। वे जमीन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे और उनकी सिंपल लाइफ उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। मैं ऐसे व्यक्ति को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने इतना लंबा समय हमारे मनोरंजन के लिए रखा। जय हिंद, जय भारत।